गाली दे। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो हमें गाली दे रहा है। ये बिहार की जनता, हमारे लोगों को पता है कि कौन हमारे साथ ठगा है, हमारे समाज के साथ ठगा है, लेकिन आरक्षण नहीं दिया। ये बात हमारे समाज को पता है कि कौन किसको ठग रहा है। हम लोग एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सारा चीज़ें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो जारी किए, जिसके बाद एनडीए के तमाम बड़े नेता हैं वो हमलावर हैं, इसको लेकर मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हां, मुकेश सहनी चुन चुनकर एनडीए के नेताओं को अब जवाब दे रहे हैं और तमाम नेताओं को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो इसी तरीके का बयान देकर लोगों को ठगते रहे हैं। अब मुकेश सहनी के बयान पर खूब बवाल हो रहा है। मुकेश सहनी ने कहा है कि जिस तरीके से आज एनडीए के जो बड़े नेता हैं उन्हें मिर्ची लगी है हमारे मैनिफेस्टो से, तो लगने दीजिए, वैसे में हमारे काम करने के लिए आए हैं और जनता हम पर भरोसा करती है। अगर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो वादा हम किसी भी कीमत पर निभाएंगे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले सुनिए। वो है, हम विपक्ष में हैं। भाजपा से यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक मल्लाह का बेटा को वो दिन रात गाली दे। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो हमें गाली दे रहा है। ये बिहार की जनता, हमारे लोगों को पता है कि कौन हमारे साथ ठगा है, हमारे समाज के साथ ठगा है। कई बार उन्होंने घोषणा किया निषाद आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण नहीं दिया। ये बात हमारे समाज को पता है कि कौन किसको ठग रहा है। फिलहाल ये बात नहीं है रहा कि वो गाली दे। हम लोग एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सारा चीज़ें। रहा टिकट की बात है तो टिकट चुनाव जीतने के लिए दिया जाएगा। जो समीकरण बनेगा, जहाँ पे बनेगा वहाँ पे जो योग्य होगा उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमें हर हाल में हर सीट को चुनाव जीतना है और जहाँ पे जो सुटेबल का कैंडिडेट होगा वो उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। विजय चौधरी है सर, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 20 करोड़ क्यों नहीं बोले? अभी उनको पता है कि 1 करोड़ ही दे सकते हैं, इसलिए 1 करोड़ बोले हैं। आप में तो वो भी क्षमता नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है। आपका भी लगता है कि देश का, तो अभी आप सत्ता में थे, आप बताइए कि आपने कितना नौकरी दिया, राज्य में या केंद्र में। रहा कि अगर हम विजन बना रहे हैं तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। आप तो बताइए कि आपने बोला था 20 करोड़ नौकरी देंगे 10 साल में, आपने नहीं दिया। अभी हम 1 करोड़ दे सकते हैं, हमने इसलिए 1 करोड़ बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार का रोड मैप ये तैयार किया गया है। लेकिन विपक्ष से यही उम्मीद कर सकते हैं, वो विपक्ष से यही उम्मीद किया जा सकता है, सत्ता पक्ष से वो विपक्ष को साथ दे और आईना की तरह देखे और जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम करे। धन्यवाद। निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 में भी उन्होंने बिहार के जनता से वादा किए थे कि हम सरकार में आएंगे और हम 10 लाख नौकरी देंगे। और आपने देखा कि जैसे वो सरकार में आए, नीतीश जी के साथ सरकार में आए, भले वो डिप्टी सीएम बने, सीएम ना बने, लेकिन उन्होंने बिहार के युवा को बड़े संख्या में, कई लाख, 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी दिए हैं। अगर उन्होंने कुछ विजन बनाया, प्लान बनाया है तो निश्चित तौर पर वो पूरा करेंगे। और हमारी पार्टी को भी समर्थन तेजस्वी जी का साथ है कि जो भी घोषणा है निश्चित तौर पर मेरे समर्थन है, क्योंकि हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो जो हमारी जो एजेंडा है उस पर हमारे गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। आरजेडी का अगर कोई एजेंडा है तो उस पर हमारे गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो नेशनल पार्टी है ही, वो एक बड़े रोड मैप के साथ चल ही रहे, तो निश्चित तौर पे एक दूसरे को सहयोग करेंगे। देश बहुत बड़ा है ना, देश बहुत बड़ा है, देश के लिए इतना नौकरी छोटा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पिछले 10 सालों में 35 लाख से अधिक हमारे जो कर्मचारी थे वो रिटायर हुए और बड़े संख्या में जगह खाली है। और जब रिटायर हुए तो उनको नौकरी सरकार को देना चाहिए, लेकिन जानकारी 9 लाख के अंदर से सरकार
जी हाँ, तो आपने मुकेश सहनी को सुना। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद को आरक्षण देने का वादा किसने किया था और किस तरीके से निषाद समाज को ठगा जा रहा है और अभी भी कौन ठग रहा है निषाद समाज को और कौन कोशिश कर रहा है, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये लोगों के बीच में है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हम 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, तो उन्हें पता है कि हम कितना नौकरी दे सकते हैं, वो उतना ही जनता से वादा किए हैं। वहीं पर रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपए जो है वो देश के आधा आबादी जो महिला है उन्हें देने का काम करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो हमने वादा किया है वादा किसी भी कीमत पर निभाएंगे। और हमें अच्छे से पता है कुछ लोग कुछ दिन से केंद्र में बने हुए हैं, वो भी तो वादा किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन वो नौकरी कहां चला गया उनसे कौन पूछेगा। हम तो 1 ही करोड़ बोल रहे हैं और हमें पता है कि कितनी नौकरी हम कहां पर दे सकते हैं, इसलिए हम जनता से वादा किए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।